अरविंद, पिछली बार जब चर्चा हम और आप कर रहे थे शाहीन बाग को लेकर तो मोस्ट कंफ्यूज डिपार्टमेंट का जिक्र हुआ था। आज भी लोग वही कह रहे हैं कि देखिए क्लैरिटी नहीं है। 15 साल से आप थे, कई लोग आरोप लगा रहे हैं पैसे लिए गए, कई लोगों ने कहा कि देखिए आपकी संलिप्तता इसमें थी, लेकिन अब एकाएक कार्रवाई हो रही है, बिना नोटिस दिए हो रही है, कई तरह के आरोप लग रहे हैं। तो क्या क्लैरिटी नजर आ रही है? क्योंकि अवैध निर्माण पर चल तो रहा है, लेकिन जो प्रोसेस है उसको लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। नहीं, देखिए शुभांकर, जो आरोप है उन आरोपों में दम भी है। आखिर सड़कों पर इलीगल इंक्रोचमेंट खड़ा कैसे हो जाता है? तो खड़ा ऐसे हो जाता है कि इसके लिए बाकायदा सिस्टम बना हुआ है और चढ़ावा चढ़ता है, तभी दिल्ली की सड़कों पर इलीगल इंक्रोचमेंट बढ़ता है। ये एकदम क्लियर कट बात है। रही बात, मैं इस वक्त सीलमपुर में मौजूद हूँ और हमें जो जानकारी मिली है कि अब से कुछ देर पहले एमसीडी की एक टीम आई थी यहाँ पर, और जो यहाँ का कपड़ा मार्केट है वहां पर रेकी करके गई है, घूम के गई है और कुछ लोगों को वार्निंग देके गई है। तो लिहाजा जो सड़कों पर इलीगल इंक्रोचमेंट था वो लोगों ने खुद ही हटाया। हालांकि अभी तक यहाँ पर किसी तरह के बुलडोजर के आने की अभी जानकारी हमें नहीं मिली है, क्योंकि ये भी जानकारी मिली है कि पुलिस से जब सिक्योरिटी मांगी गई तो पुलिस ने कहा कि आप सड़कों पर जो भी डंडा झंडा लगाए हैं उनको हटा सकते हैं, लेकिन डेमोलेशन के लिए आपको अलग से हमें लिखना पड़ेगा, उसके बाद एक्स्ट्रा फोर्स बुलानी पड़ेगी। तो अभी तक जो ये देखा जा रहा है कि सड़कों पर जो रेडी पटरी लगाते हैं ज्यादातर उन्हीं पर जो ये बुलडोजर चलता हुआ दिखा है या एमसीडी का बुलडोजर चलता हुआ दिखा है। शाहीन बाग में तो चल ही नहीं पाया था। बिल्कुल अरविंद, हम आपके पास आएंगे, एक बार तस्वीरें भी दिखा दे। देखिए लोगों ने यहाँ जो अवैध निर्माण करवाया था वो सब कुछ टूटता जा रहा है। ऐसा नहीं केवल गरीब इलाकों में, अगर आप यहां देखेंगे तो बड़ी बड़ी दुकानें आपको नजर आ रही है। उन दुकानों के बाहर जो उन्होंने अवैध अतिक्रमण किया था उसे यहां पर तोड़ते हुए ये बुलडोजर आगे बढ़ रहा है। कई जगह लोगों को वार्निंग दी गई है और कई जगह बुलडोजर ऐसे आरोप लग रहे हैं कि बिना वार्निंग दिए यहां पर चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच में जो अवैध है बुलडोजर उसे तोड़ रहा है। और जिस तरह से खबरें आ रही है, हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि बुलडोजर बिना भेदभाव के यहां पर चीजें तोड़ रहा है, क्योंकि अलग अलग इलाकों में हो जा रहा है। लेकिन सवाल जो खड़े हैं उनके जवाब के लिए मुकेश चुरियान सबसे सही इंसान है, क्योंकि वो मेयर हैं, उन्हीं के आदेश पर ये बुलडोजर चलते हैं। जरा उनका रिएक्शन सुनिए, उसके बाद फिर तस्वीरें दिखाएंगे, सवाल पूछेंगे। आज एंटी इंक्रोचमेंट रिमूवल में हमने लोधी एरिया का जो मर्चेंट मार्केट से शुरू करके और इसको लोधी रोड एरिया को आइडेंटिफाई किया हुआ है। इसमें हमारा किसी को तंग करना, हरास करने का काम नहीं है। हम लोगों की रोजी रोटी का ध्यान रखने वाले लोग हैं। लेकिन जो सड़कों के ऊपर इंक्रोचमेंट है, जहां से बस नहीं जा सकती, स्कूल की बस नहीं जा सकती, वैन नहीं जा सकती, एम्बुलेंस नहीं जा सकती, उसको आज मुक्त कराने का प्रोग्राम है, जो ऑलरेडी अभी चालू हो जाएगा। ड्राइव कितनी देर में शुरू हो रहा है? अभी 5 मिनट में, 10 मिनट में मिली है, सब कुछ मिल गई। बुलडोजर भी होगा, मैनुअल भी होगा। सर इस तरह के एनफोर्समेंट को ये आगे भी चलता रहेगा। की तरफ से एक जवान भी अभी तक नहीं, हमारे पास सारी कोऑर्डिनेशन हो गया। यहाँ पर कांग्रेस के एक नेता आए हैं, कह रहे हैं कि नहीं चलने देंगे बुलडोजर। ऐसा है, उनका काम अपना है और हमारा काम अपना है, जो चलता रहेगा। एनएफसी में कल पक्की दीवारें गिराई थी, क्या वैसा भी होने वाला? बिल्कुल होगा। अगर सरकारी जमीन पर होगी इस तरह की इंक्रोचमेंट, उसको रिमूव करेंगे। कौन से कहां तक एरिया आइडेंटिफाई किया है? ये पूरा लोधी रोड का। तो यहां पर आपने रिपोर्ट देखी। तिलक नगर चलते हैं, वापस तिलक नगर चलते हैं, वहां बुलडोजर नजर आ रहा है हमें, जरा रिपोर्ट दीजिए। रामकिंकर सिंह हमारे साथ तिलक नगर से हैं। रामकिंकर, जरा बताइए क्या हो रहा है वहां पर। शुभांकर, देखिए अभी आपको दिखाएं कि जो बुलडोजर है उसने अभी एक्ट किया है और जितने भी फुटपाथ पर अतिक्रमण था उसे बाकायदा तोड़ा है। अब तोड़ने के बाद तकरीबन 900 मीटर का जो स्ट्रेच है वो कंप्लीट हुआ है। जरा देखिए कि जितनी दुकानों के आगे पहले यहाँ पर जो बढ़ा करके बनाई गई थी सीढ़ी नुमा जो है स्ट्रक्चर, पक्का स्ट्रक्चर, सीमेंटेड स्ट्रक्चर, उसे बाकायदा यहाँ तोड़ने का काम किया गया है। और यही वजह है कि यहाँ पर एमसीडी की टीम पहुंची है और उसके बाद तोड़ने का काम शुरू हुआ है। दूसरी तरफ आपको लिए चलते हैं, ये वो इस जगह है जहां पर आपको दिखाऊं कि बाकायदा यहीं से शुरू हुआ था। ये चौखंडी मार्केट का एरिया है, काफी भीड़ भाड़ वाला है। तिलक नगर रेड लाइट से जब आप राइट होते हैं तब ये मार्केट पड़ती है और उसके बाद से जो काम है वो किया गया है और जो अतिक्रमण है वो हटाया गया है। अभी बुलडोजर कुछ खराबी आई है, लिहाजा वहां पर खड़ा किया गया है, ठीक होगा और उसके बाद से ये किया जाएगा। शुभांकर, बाद ये बार बार निकल के आती है इसके टाइमिंग की, आखिर ये टाइमिंग कब है? इस पर एमसीडी का यही जवाब कहना है कि ये ड्राइव हर बार चलती रहती है। चूंकि बुलडोजर इस बार उत्तर प्रदेश को लेकर के चर्चा में है, लिहाजा
जब भी बुलडोजर चल रहा है उसे लोग हाथों हाथ ले रहे हैं, उनमें एक उत्सुकता जरूर है, लेकिन अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है। और वो अतिक्रमण की बात मैं कर रहा हूं जो कि सरकारी लैंड पर है, यानी सड़क पर है और किसी ऐसी जगह पर जहां पर कोई निजी अपना निर्माण नहीं कर सकता, ना ही सीमेंटेड कर सकता है, ना ही वो कच्चा कर सकता है। यही वजह है कि नहीं किसी तो तरह क्या की जहां नोटिस की तिलक जरूरत नगर में नहीं राम होती। किंकर आप है अगर वहां पब्लिक किसी लैंड प्रकार का पर कोई स्थित विरोध नहीं किसी देखने को मिला। दो सवाल मेरे आपसे, क्योंकि आपने इस बात का जिक्र किया कि ये रोज का प्रोसेस है, जरा समझाइए कि वहां लोगों के रिएक्शन क्या है, क्या वो इस चीज को लेकर विरोध कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और क्या यहां पर लोगों को नोटिस दिया गया था? क्योंकि तमाम जगहों पर यह आरोप लग रहे हैं कि बिना नोटिस दिए बुलडोजर आता है, कार्रवाई करता है, चला जाता है। कार्रवाई सही हो सकती है लेकिन समय नहीं दिया गया, जिसकी वजह से गरीब गुरबों का नुकसान हो गया। देखिए शुभांकर, अगर अभी तक की मैं बात करूं तो मुझसे कोई भी ऐसा शख्स नहीं मिला जो कि प्रभावित हो, यानी जितनी दुकानें यहाँ टूटी हैं 1 दर्जन से ज्यादा, उसमें से कोई सामने आया हो और उसने ये कहा हो कि ये गलत हुआ है और इससे पहले उसे बताया नहीं गया था। लेकिन इतना जरूर है कि कुछ लोग ऐसे जरूर आए जिन्होंने, जो कि इलाके के छुटभइये नेता भी हैं और अलग अलग पार्टियों से ताल्लुक भी रखते हैं, उनका ये कहना है कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बताना चाहिए था। और अब जरा देखिए, जो एक हिस्सा है चौखंडी मार्केट का, वो जो है तकरीबन 900 मीटर का क्लियर हो गया है। अब दूसरी तरफ आप देखिए, बुलडोजर बाकायदा एक प्रॉपर्टी दफ्तर के बाहर जा रहा है और जो भी आगे की तरफ अतिक्रमण है उसका, यानी उसका वो छज्जा जो कि बाहर की तरफ निकला हुआ है, सड़क को पर निकला हुआ है। और दूसरी अब सबसे खास चीज आपको दिखाऊं, आपको यकीन नहीं होगा कि किस तरह से यहाँ पर बाकायदा देखिए बड़े बड़े गमले लगाए गए हैं, बड़े बड़े गमले भी हैं और साथ ही साथ ये देखिए बैठने की जगह भी है, हालांकि ये एसडीएमसी की तरफ से लगाई गई है। तो जिस तरह का ये अतिक्रमण है उस पर बाकायदा कार्रवाई की जाएगी और यही वजह है कि एमसीडी के जो तमाम ऑफिशियल्स हैं वो मौके पर हैं और आने वाले दिनों में जैसा 13 तारीख तक कार्रवाई की बात कही गई थी उसमें बाकायदा की जाएगी। अब देखिए वहां पर एक्शन शुरू होगा, उससे पहले ही यहाँ पर देखिए कोशिश अब शुरू होगी, जो बाहर की तरफ अतिक्रमण खुद से किया गया है स्टोर की तरफ से, बाकायदा देखिए उसे अब यहाँ पर काटने जा रहे हैं। क्या काट रहे हैं? एंगल काट रहे हैं। अच्छा, एंगल काट रहे हैं, क्यों? ठीक है शुभंकर, तो यही स्थिति है जो आपने बिल्कुल देखा। बिल्कुल, आपने तमाम महत्वपूर्ण बातें दिखाई, तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां दी। हालांकि तिलक नगर में एक बड़ी बात आप बता रहे हैं कि वहां पर लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों ने खुलकर मुखालफत की, वो हमने आपको दिखाया भी था। चाहे शाहीन बाग में हम खुद जब वहां मौजूद थे तो तस्वीरें आई, जहांगीरपुरी में आई, लेकिन तिलक नगर में इससे जुदा बुलडोजर चलता हुआ बिना विरोध के।